हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, कि अगर सप्लाई में चेंजेस आ जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। कि मार्केट क्या है, बैलेंस की सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम में मतलब कि मार्केट डिमांड इक्वल है मार्केट सप्लाई के। अब अगर सप्लाई में चेंजेस आ जाए कि सप्लाई अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब डिमांड में चेंजेस आ रहे थे, कि डिमांड जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, उसका इफेक्ट क्या पड़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम में, इसको हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में देखा था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी, तुम उसको देख सकते हो। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर सप्लाई में चेंजेस आ जाए, कि अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में। अब जब हम यहाँ पर चेंज की बात करें तो तुम्हें पता है भाई, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, शिफ्ट की बात कर रहे हैं। और शिफ्ट कब आता है, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से आता है। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट वर एज्यूम्ड कांस्टेंट अंडर द लॉ ऑफ सप्लाई। कि जब हमने सप्लाई चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है हमें, रिलेशनशिप बताता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का उसकी क्वांटिटी के साथ। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हमें क्या पता चलता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। पॉजिटिव रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड की डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशन लेकर चलते हैं कि फैक्टर अदर देन प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और उन्हीं फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से क्या आता है, शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व में क्या आता है, चेंज आता है। अब कब भाई राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, वो हम डिटेल में सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं मैं तुम्हें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट आता है, जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आता है। कब राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बात करें हम फैक्टर अदर देन प्राइस के, तो क्या क्या फैक्टर अदर देन प्राइस होते हैं जो हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं अंडर लॉ ऑफ सप्लाई। उनकी वजह से क्या आएगा भाई, शिफ्ट आएगा। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं अदर देन प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो सकता है, या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हो सकता है, नंबर ऑफ फर्म्स हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस हो सकता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसी हो सकता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से क्या आता है, शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में। अब वो राइट वर्ड शिफ्ट भी आ सकता है और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी आ सकता है, कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा। अब कब राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आता है, इसके नोट्स में तुम्हें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब बात करें हम जब पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, तो कुछ अजम्पशन लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है भाई, कभी भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या कोई लॉ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अजम्पशन तो लेकर चलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे भी कुछ अजम्पशन लेकर चलेंगे। क्या अजम्पशन लेकर चलेंगे, डिमांड रिमेनिंग अनचेंज, कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, शिफ्ट किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर्व में चेंज आएगा। जब हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था, उसमें हम अज्यूम करके चल रहे थे कि सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पर मानकर चलेंगे भाई डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मेन जो पढ़ने वाले हैं वो सप्लाई में अगर चेंज आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसलिए हम डिमांड को क्या मानकर चलेंगे, अनचेंज, मतलब डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं आएगा, डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब भाई इंक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई जो है किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमें पता है भी कैसा शिफ्ट आता है, राइट वर्ड शिफ्ट आता है। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू डिटेल में समझते हैं कि अगर क्या हो जाए, इंक्रीज इन सप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैंने बताया कि भाई मार्केट जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, उसके बाद जो है चेंज आया सप्लाई में, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो भाई देखते हैं ग्राफ को। एक्स एक्सिस पे ले रही हूं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस पे ले रही हूं प्राइस इन रुपीज में। तुम्हें पता है भाई डी जो है मेरा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है। और एसएस क्या है, मेरा सप्लाई कर्व है। अब तुम्हें पता है भाई सप्लाई कर्व जो वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जहां पर हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट कर गए, मतलब ये क्या आ गया मेरा ई पॉइंट। ई पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, जहां पर क्या होगी, मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के, और पी क्या आ गया मेरा, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, और क्यू क्या आ गई मेरी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब भाई मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब मार्केट डिमांड इक्वल है मार्केट सप्लाई के। अब इसके बाद क्या आ जाए, चेंज आ जाए सप्लाई में, मतलब
इंक्रीज हो जाए सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या होगा, हमारा सप्लाई कर्व एसएस से S1 राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। भाई देखो डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी हो गई, ठीक है, मतलब सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई मतलब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी, मार्केट डिमांड क्या होगी, लेस देन होगी मार्केट सप्लाई से। कैसी सिचुएशन आ गई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई। अब भाई मार्केट में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा अमंग सेलर्स में। अब सेलर्स को अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या हुआ, मार्केट डिमांड लेस देन होगी मार्केट सप्लाई से, क्योंकि मार्केट डिमांड तो इतनी है, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम पे इतनी डिमांड हो रही थी। अब सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आई और प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया तो तुम्हें पता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से क्या होगी, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होती है। अब ये जो चेंजेस है तब तक चलेंगे तब तक मार्केट जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सप्लाई कर्व क्या हो गया, एसएस से S1 राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और डिमांड कर्व में क्या आएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब कि एक्सपेंशन इन डिमांड आएगा। अब देखो मूवमेंट आई है, क्यों आई है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, शिफ्ट नहीं आया है, शिफ्ट नहीं आएगा डिमांड कर्व में, अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट नहीं आएगा, बट हाँ मूवमेंट तो आएगी ना ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। अब प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ी, तो एक्सपेंशन इन डिमांड हुआ। जो चेंजेस हैं तब तक चलेंगे जब तक क्या हो जाए, हम न्यू इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले। और न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ पर हमारी डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के, मतलब दोबारा क्या आ गई, मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई, मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के, और ये मेरा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारा। और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया मेरा P1, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी Q1। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम में, कि मार्केट जो वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है। ओरिजिनल जो था मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है, वो E पॉइंट है, बट जब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, क्योंकि डिमांड तो इतनी ही थी, सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से तो क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आई, तो कंपटीशन बढ़ा सेलर्स के बीच में, कंपटीशन बढ़ा सेलर्स के बीच में, तो क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ी, और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई कम हुई। और ये चेंजेस तब तक चलेंगे जब तक क्या ना आ जाए, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा इंक्रीज इन सप्लाई का, कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो मेरा क्या हो गया, फॉल हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, Q से Q1 इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें डिक्रीज इन सप्लाई, भाई सप्लाई डिक्रीज हो गई, अब वो किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से हो सकती है। अब सप्लाई डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा। ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि एक्स एक्सिस प्लेन में क्वांटिटी डिमांडेड इन सप्लाई इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस प्लेन में प्राइस इन रुपीज में। तुम्हें पता है भाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से, ठीक है। और जहाँ पर ये मीट कर जाएंगे वहाँ पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा, और P आ जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, और Q आ जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है भाई, मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में है, बट क्या हो जाए, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, मेरा सप्लाई कर्व जो है वो SS से S2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो भाई डिमांड तो इतनी थी, अब सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे सिचुएशन आई किसकी, मार्केट डिमांड क्या हो गई, ग्रेटर हो गई मार्केट सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई। भाई डिमांड तो इतनी है ना, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में क्या था, डिमांड और सप्लाई इक्वल थी यहाँ पर। अब जैसे ही सप्लाई कम हुई, डिमांड तो इतनी ही थी, अब डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से, क्योंकि सप्लाई तो कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से, या सप्लाई कम हो गई डिमांड से, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई तो कंपटीशन बढ़ेगा किसमें, बायर्स के बीच में। अब बायर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, बायर्स रेडी है हाई प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है। अब प्राइस इसकी वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस ये चेंजेस जो है तब तक चलेंगे जब तक हम न्यू इक्विलिब्रियम अचीव ना कर लें, ठीक है, या न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन ना कर लें। तो भाई बात करें अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है, डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आएगा मतलब अपवर्ड मूवमेंट आएगी डिमांड कर्व पे, और
ये चेंजेस जो है तब तक चलेंगे जब तक हम न्यू इक्विलिब्रियम रीच ना कर ले, मतलब अगेन जो है मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में आ गई E2 पर, जहाँ पर मार्केट डिमांड इक्वल लगी मार्केट सप्लाई के, और मेरा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P2 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q2। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा डिक्रीज इन सप्लाई का, कि जो मेरा प्राइस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया P से P2, और क्वांटिटी जो थी वो Q से Q2 डिक्रीज हो गई। कि डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, सप्लाई क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है मार्केट डिमांड से, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा बायर्स में, और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस राइज होगा, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये चेंजेस तब तक चलेंगे जब तक न्यू इक्विलिब्रियम हम रीच ना कर ले। सो गाइज क्लियर हो गया होगा कि अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, मेरा राइज हो जाता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, फॉल हो जाती है। सो गाइज आज हमने देखा कि अगर सप्लाई में चेंजेस आ जाए, कि सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट इक्विलिब्रियम में। कि अगर बात करें इंक्रीज इन सप्लाई होता है, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट डिमांड से, सप्लाई ज्यादा हो गई मार्केट डिमांड से तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई। अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई तो कंपटीशन बढ़ेगा सप्लायर्स के बीच। अब सेलर्स को अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम करना पड़ेगा, प्राइस कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, और चेंजेस तब तक चलेंगे जब तक न्यू इक्विलिब्रियम हम रीच ना कर ले। एंड देन बात करें डिक्रीज इन सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा बायर्स के बीच में, बायर्स रेडी हैं हाई प्राइस पे करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये जो चेंजेस है वो तब तक चलेंगे जब तक न्यू इक्विलिब्रियम हम रीच ना कर लें। तो क्या इंपैक्ट पड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम में, कि अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज होगी, और अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, राइज होगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, फॉल होगी। इसको हमने ग्राफ के थ्रू डिटेल में समझा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।